हमारा टॉपिक है स्केल। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास स्केल्स का मतलब क्या है। स्केल होता है रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्चुअल डायमेंशन इज कॉल्ड स्केल। रिलेशन किसके बीच में, ड्राइंग के बीच में और एक्चुअल डायमेंशंस के बीच में। जो आपकी ड्राइंग पे डायमेंशन है उसके और एक्चुअल डायमेंशंस किसी ऑब्जेक्ट की, उसके बीच में जो रिलेशन है उसको हम स्केल बोलते हैं। तो स्केल की एक और डेफिनेशन है, स्केल्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द linear dimension of an element of an object as represented in original drawing to the linear dimension of the same element of the object itself। ये रेशो किसके बीच में है, किसी ऑब्जेक्ट की लीनियर डायमेंशन ड्राइंग पे कितनी ले रहे हैं और एक्चुअल में कितनी है, उसके साथ जो रेशो बनती है उसको हम स्केल बोलते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल के साथ अगर समझना चाहेंगे तो हमारे पास एग्जांपल है, एक्चुअल में अगर कोई डायमेंशन हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर है तो ड्राइंग पे भी हमने अगर 10 सेंटीमीटर लिया है तो इसकी स्केल बनेगी 1:1 और रेशो बनेगी इसकी 10/10 सेंटीमीटर। तो इसकी स्केल बनेगी 1:1। इसको हम बोलते हैं फुल साइज स्केल। जितना एक्चुअल में है उतना ही हमने पेपर पे रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि अगर एक्चुअल में 1 मीटर है, 1 मीटर को क्योंकि हम पेपर पे अब ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें इसको छोटा करके रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट किया हमने 10 सेंटीमीटर ड्राइंग पे। तो उसका रेशो जो बनेगा 10 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू स्केल, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगी आपके पास स्केल इज कितनी बनेगी, इज इक्वल टू 1:10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लार्ज ऑब्जेक्ट को हमने स्मॉल करके ड्राइंग पे लाया, तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। और इसके बाद तीसरा एग्जांपल है इसका कि जब हमारे पास कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बहुत चीज़ छोटा, जिसको हम पेपर पे तो ला सकते हैं लेकिन उसको इलेबोरेट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर्स कोई लाइन है, उसको हमने पेपर पे 10 रिप्रेजेंट किया है 10 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे हमारे पास 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया 100 मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो 100 मिलीमीटर्स के बराबर है। तो इसको रेशो बनाएंगे हम किसके साथ, जो एक्चुअल में, एक्चुअल क्या है हमारे पास 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका स्केल बन जाता है 10:1। तो ये है आपके पास, ये वाले केस में इसको क्या, कौन सी स्केल बोलेंगे हम, एनलार्जिंग स्केल। तो ये 3 टाइप्स की स्केल्स है हमारे पास। तो अब दूसरा टॉपिक इसी के अंदर है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, द रेशो ऑफ द ड्राइंग टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसको हम डिनोट करते हैं आर एफ के साथ। आर एफ इक्वल टू लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल ड्राइंग। लेंथ ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने लेंथ को लिया, किसी लेंथ 5 सेंटीमीटर की लेंथ को लिया, और एक्चुअल में वो थी कितनी, एक्चुअल में थी वो 1 मीटर। 1 मीटर को हमने 5 सेंटीमीटर लिया ड्राइंग पे। तो इसका जो रेशो बनेगा उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो इसका क्या बन रहा है हमारे पास, इसका बन रहा है 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा हमारे पास 1:25। 25 ज़ा 100, तो ये 1/20। तो 1/20 क्या है हमारे पास, 1/20 है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और इसका स्केल क्या बनेगा, 1:20। तो ये था हमारे पास स्केल, कितने टाइप्स के स्केल हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल हमने कितना लेना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 मीटर है, तो 5 मीटर को हम ड्राइंग पे कितना लें, तो वो कैसे समझ आएगी हमें। सबसे पहले हमें उसको क्या बनाने पड़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहले हमें इस लेंथ ऑफ स्केल का जो फार्मूला वो क्या है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी शोन ऑन द स्केल। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी आर एफ की। आर एफ कैसे निकलेगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारे पास ड्राइंग पे कितना लिया है और एक्चुअल में कितना था, उन दोनों का रेशो करना हमने। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक एग्जांपल लिया, 2.5 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर को हमने रिप्रेजेंट किया है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर ड्राइंग पे लिया है और एक्चुअल में वो 1 मीटर था। तो इसी को कन्वर्ट करेंगे हम, 2.5 रहेगा ऐसे ही, 1 मीटर के बनेगा 100 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका फ्रैक्शन हटाएंगे, 2.5 का पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, 10 लग जाएगा डिनोमिनेटर में, तो साथ में मल्टीप्लाई है, ये 100 आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा आपके पास 1/40। तो 1/40 आएगा हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब हमने करना है, एक्चुअल में हम करना चाहते हैं कि 5 मीटर को हम कितना लिखेंगे, कितनी 5 मीटर के लिए हम कितनी लाइन लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करके लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीपल मैक्सिमम लेंथ टू बी शोन ऑन द स्केल। तो यहाँ पे हमारे पास 1/40 मल्टीप्लाई 5, 1/40 आएगा हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। 5 मीटर को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ड्राइंग पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 और ये 1/8 मीटर। अब यहाँ से 1/8 मीटर क्या बनेगा, ये 1/8 मीटर है, हम इसको सेंटीमीटर्स में बनाना चाहते हैं क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में लाना है। तो यहाँ पे 1/8 मीटर इसके सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 100 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास फॉर 5 मीटर वी ड्रॉ 12.5 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग। तो 5 मीटर के लिए हमें 12.5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना है ड्राइंग पे। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है कि आप कितने टाइप्स की स्केल्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है स्केल्स की, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल और स्केल ऑफ चार्ट्स। तो यहाँ पे हमने अभी इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल्स के चैप्टर में अभी तो हम पढ़ेंगे प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल ही पढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक स्केल हम जाएंगे आइसोमेट्रिक चैप्टर में, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे ये 3 टाइप्स के अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये अकॉर्डिंग टू इस क्लासिफिकेशन के हमारे पास प्लेन स्केल कैसे हमने ड्रॉ करना है। प्लेन स्केल होता क्या है, तो ए स्केल रिप्रेजेंटिंग either 2 units or a unit and its subdivisions fractions is called a plane scale। मतलब एक स्केल जो रिप्रेजेंट करता है 2 यूनिट्स को, फॉर एग्जांपल मीटर्स और सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आपके पास किलोमीटर्स और उससे छोटा जो आपका स्केल रहेगा उसको डिनोट करेगा। तो इस टाइप के जो स्केल होते हैं उनको हम प्लेन स्केल बोलते हैं, जहाँ पे 2 यूनिट्स के बीच में 2 यूनिट्स या उसके यूनिट का सब डिवीज़न अंदर जाके और एक्सप्लेन करके, तो वहाँ पे ऐसी टाइप की स्केल को हम बोलेंगे प्लेन स्केल। या फिर प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ ए लाइन डिवाइडेड इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। हमें प्लेन स्केल को डिवाइड करना होता है इक्वल पार्ट्स में। जैसे कि एक स्केल एग्जांपल लिया मैंने ये, तो यहाँ पे पहले मेन स्केल है ये, तो यहाँ पे इस स्केल के अंदर हमने पहले इस मेन स्केल को डिवाइड करना होता है। जितने भी हमने लिए है, मान लो 5 मीटर्स लिया तो इसको 5 पे पहले डिवाइड करना पड़ेगा 5 मीटर्स को, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5। तो इसके बाद जो इसका पहला यूनिट रहता है इसको हमने और डिवाइड करना पड़ता है, और 10 यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी, उसके पैरेलल में यहाँ से एक और लाइन लगानी पड़ेगी, फिर पैरेलली हमें इक्वली स्पेस के बाद इस लाइन के अकॉर्डिंग इक्वली स्पेस के बाद हमें लाइन लगा के, तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएंगे इसके इस पहले यूनिट्स के 10। तो यहाँ से इस टाइप का जो स्केल रहता है जिसके अंदर 2 यूनिट्स रहते हैं, एक ये यूनिट रहेगा और एक यूनिट के अंदर जो सब डिविजन्स रहेंगे उनको हम बोलते हैं प्लेन स्केल। तो हमें प्लेन स्केल जब भी हमने ड्रॉ करना होगा तो उस टाइम हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, वो हमारे पास पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए प्लेन स्केल। फर्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट RF। हमें सबसे पहले RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ नॉट गिवन, अगर हमारे पास दिया नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। अगर दिया है तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो उसी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम लेंगे और फार्मूला में लेंथ ऑफ स्केल के फार्मूला में लगा के उसका लेंथ निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्केल। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हमें लेंथ ऑफ स्केल को कैलकुलेट करना, और वो सेम फार्मूला ये है। फिर उसके बाद है मैक्सिमम लेंथ शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट होल नंबर। जो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 5.1 है या 5.99 है, अगर इनको आपने रिप्रेजेंट करना है तो हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड ऑफ टू नेक्स्ट डिजिट करना है। तो 5.1 या 5.99 को हम 6 मीटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 6 मीटर ही रिप्रेजेंट करना है हमें। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड ऑन द स्केल इज़ नॉट गिवन। अगर हमारे पास मैक्सिमम लेंथ किसी स्केल की गिवन नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, इट शुड बी टेकन अबाउट 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर्स तक हम ले सकते हैं, क्योंकि 15 सेंटीमीटर को हम पेज पे
अकॉर्डिंग टू पेज के ऊपर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो 15 सेंटीमीटर हमारा लास्ट स्केल तक रहता है कि अगर हमारे पास नहीं दिया होगा तो उसके बाद हमारे पास द ज़ीरो शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मेन यूनिट। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट मेन यूनिट है उसके एंड पे हमें यहाँ पे ज़ीरो पुट करना होता है। यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हैं ये 5 डिवीजन, बट यहाँ से पहले को हमने ज़ीरो पुट करना होता है। फिर उसके बाद डिवाइड द डिवीजन ऑन द लेफ्ट ऑफ द ज़ीरो इनटू सब यूनिट्स। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ज़ीरो के पहले जितना भी स्पेस है उसको हमें सब यूनिट्स में डिवाइड करना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ मेन यूनिट टुवर्ड्स द राइट साइड एंड सब यूनिट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सब यूनिट्स हमें लेफ्ट साइड डिवाइड करने और मेन यूनिट्स हमें राइट साइड की तरफ डिवाइड करने होते हैं। नेम ऑफ द यूनिट शुड बी रिटन ऑन द राइट साइड। राइट साइड में आपके पास जो यूनिट्स है वो रिटर्न होने चाहिए। यहाँ पे आपके पास ये जैसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर है तो इसे हमें यहाँ पे 5 मीटर लिखना पड़ेगा। और ये कितना स्केल बन रहा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बन रहा था 12.5, ये हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल में 5 मीटर था ये। इसको हमने लेंथ बना के इसको स्केल करके रिड्यूसिंग स्केल करके हमने इसको लाया है 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास जैसे इसके बाद हम क्या करेंगे, अब प्लेन स्केल कैसे ड्रॉ करेंगे उसके लिए सारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा कि आप 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर रिप्रेजेंट करें। तो वह वैसे हम यहाँ से RF निकाल के और इसका स्केल निकाल सकते हैं और उसके बाद हम इसको ड्रॉ कर पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ही एंड होता है। स्केल्स की इंट्रोडक्शन, जर्नल इंट्रोडक्शन क्या थी वो आज यहाँ पे हमने करी है। थैंक यू।